बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 2 परमाणु या एटम, जिसमें हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा प्रतिकरण प्रयोग। तो आज इस वीडियो में देखेंगे, और इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल, तो जिसमें न्यूट्रॉन की खोज के पश्चात तो परमाणु में उसकी स्थिति की विवेचना नहीं हो पाई थी, तो इसलिए यहाँ पर ये अगला प्रयोग जो कुछ सालों बाद जो रदरफोर्ड का अल्फा प्रतिकरण प्रयोग हुआ, तो इसमें कह सकते हैं रदरफोर्ड के अल्फा प्रतिकरण प्रयोग में इनके दो शिष्य थे। रदरफोर्ड के दो शिष्य थे, दो स्टूडेंट्स थे, जिसमें एक का नाम है गीगर, वैज्ञानिक का नाम है ये स्टूडेंट का नाम है स्टूडेंट, और जो दूसरे स्टूडेंट यहाँ पे थे वो क्या थे, यहाँ पे मार्सडन। तो विदेशी वैज्ञानिक है, इसलिए इन लोगों का नाम भी वैसे है। यानी कि यहाँ पे रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट थे, तो दोनों स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर प्रयोग कर रहे थे, जिसका ऑब्जर्वेशन जो है रदरफोर्ड कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर जो श्रेय जाता है रदरफोर्ड को जाता है। तो यानी कि यहाँ पर उसमें ऑब्जर्वेशन जो रिजल्ट निकला, उसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद रदरफोर्ड ने उसको ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर समझते हैं, तो सबसे पहले इसका प्रायोगिक व्यवस्था क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं इसकी प्रायोगिक व्यवस्था क्या है। प्रायोगिक व्यवस्था यानी कि ये दोनों स्टूडेंट मिल करके कुछ इस टाइप का प्रयोग कर रहे थे, जिसमें इन लोगों ने एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया। यहाँ पर पहले हम ये समझते हैं, ये लोग जैसे प्रयोग कर रहे थे उस समय यहाँ पर किस टाइप का वहाँ पर क्या क्या चीज लिए होंगे, कैसे उसका प्रयोग किए होंगे, तो यानी कि उसके विषय में हम यहाँ पर जानते हैं प्रायोगिक व्यवस्था में क्या क्या इन लोगों की व्यवस्था रहेगी। तो यानी कि इन लोगों ने एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया, ये हमारा रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व। तो रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है ये अल्फा बीटा गामा किरणें जो है वो उत्सर्जित करता रहता है। यहाँ पर तो ये दोनों गीगर और मार्सडन ने यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया। तो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्पन्न करती हैं, लेकिन इन्होंने जो लिया वो सिर्फ यहाँ पे कौन सी किरणें उत्पन्न कर रहे थे, ये अल्फा किरणें, यानी कि जो इसमें से किरणें निकल रही थी वो क्या लिया, जो है अल्फा किरणें। तो यानी कि जो रेडियो एक्टिव तत्व यहाँ पर लिए, तो सबसे पहले इसको एक लेड बॉक्स के अंदर, यानी कि एक तरफ खुला था और एक तरफ यहाँ पर क्या था, बंद, यानी कि ये हमारा क्या है, लेड बॉक्स, पीवी बॉक्स, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, लेड बॉक्स। यानी कि एक बार फिर से देखेंगे, तो गीगर और मार्सडन ने एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया, उस रेडियो एक्टिव तत्व को एक लेड के बॉक्स से कवर कर दिया, जिसको जो है एक तरफ से खोले रखा, बाकी ये सभी तरफ से क्या कर दिया गया, कवर्ड कर दिया गया। तो यहाँ पर कवर्ड करने के बाद और ये जो रेडियो एक्टिव तत्व लिया गया है, इस रेडियो एक्टिव तत्व में ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व लिया गया है जो सिर्फ यहाँ पर वो क्या उत्सर्जित करता है, अल्फा किरणें। ये अल्फा किरणें उत्सर्जित करता है। हम यहाँ पर बताएं
रेडियो एक्टिव तत्व वो होता है जो ये अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करता है, लेकिन यहाँ पर जो लिया गया प्रयोग में जो लिया गया वो ये अल्फा किरणें लिया गया। तो यानी कि ये अल्फा किरणें, यहाँ पर ध्यान देंगे अल्फा किरणें क्या होता है, धनावेशित होता है, यानी कि उस पर कौन सा चार्ज होता है, ये कह सकते हैं धनावेशित किरणें होता है। यहाँ पर जो ये अल्फा किरणें होता है वो कौन सा उस पर चार्ज होता है, धनावेशित किरणें होता है। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये जो इसमें से ये अल्फा किरणें ये निकल रहा था, ये अल्फा किरणें को यहाँ पर इसको ये हमारा क्या है, अल्फा किरणें, ये सभी है अल्फा किरणें। तो यानी कि ये अल्फा किरणों को इन्होंने एक कंक्रीट से बनी हुई एक कंक्रीट से बना हुआ, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कह सकते हैं सिलिट लिया, इसको ये कह सकते हैं एक सिलिट लिया जो कंक्रीट से बना हुआ, या SLIT सिलिट, हिंदी में भी वही लिखते हैं सिलिट। तो यहाँ पर ये अल्फा किरणें को यहाँ पर एक किरण पुंज के रूप में करने के लिए एक इन्होंने सिलिट का प्रयोग किया, ताकि जो ये किरणें जो जा रहा है यहाँ पे ये और पतला हो जाए। यानी कि यहाँ पर जो किरणें ये पतला होकर निकल रहा है, ये हमारा क्या है, ये अल्फा किरणें। इस अल्फा किरणें को एक सोने की पन्नी कह सकते हैं, एक इन्होंने सोने की पन्नी, एक कह सकते हैं यहाँ पर एक सोने की पन्नी के ऊपर इसको यहाँ पर जैसे ही अवशेषित करते हैं तो इसमें से कुछ किरणें देखेंगे, कुछ किरणें कुछ इधर जाता है, कुछ सीधा जाता है, कुछ इस टाइप से जाता है। तो जिसको यहाँ पर देखने के लिए, जिसको ये हमारा क्या है, सोने का पन्नी, सोने की पन्नी। यहाँ पर सोने की पन्नी क्यों लिया गया उसके बारे में जरा देखते हैं, फिर आगे हम इसको बताते हैं। सोने की पन्नी इसलिए लिया गया क्योंकि इसको हम शुरुआत से ही पढ़ते हुए चले आए, सोने का ऐसा गुण होता है उसको हम जितना पीटेंगे, पीटते हुए वो पतली परत में वो बनता हुआ चला जाएगा। तो यानी कि वहाँ देखेंगे जब सबसे लास्ट वाला लेयर मिलेगा, तो यानी कि जैसे उसके ऊपर से जैसे हम उसको पीटे एक लेयर खिसक गया, फिर पीटे, तो यानी कि पीटते एक लेयर ऐसे क्या हो जाएगा, वहाँ से निकलता रहेगा। तो यानी कि बाद में देखेंगे वो हमारा एक लास्ट लेयर जो बचेगा, तो यानी कि वो एक पॉलीथीन जैसे दिखाई देगा, यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा, वो परमाणु। कहने का मतलब एक यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे जब यहाँ पर कोई एक परमाणु है तो यहाँ पर कोई इस टाइप से जब उसके ऊपर डबल परमाणु होता है, यानी कि डबल लेयर होता है, कुछ ऐसे होता है। और अगर से और परमाणु है तो उसके ऊपर यानी कि जितने यहाँ पर उसके ऊपर परमाणु होंगे तो ऐसे वो क्या होगा, वो लेयर बाई लेयर होगा। और जैसे जैसे हम उसको पीटेंगे, पीटने के बाद जैसे देखेंगे यहाँ से एक लेयर क्या हो जाएगा, ये निकलता हुआ चला जाएगा। लास्ट में पीटते हुए हमारा क्या बचेगा, एक लेयर बचेगा। उसी एक लेयर की एक सोने की पन्नी है, यहाँ पर ये देखेंगे सोने की पन्नी है। तो यहाँ पर जो किरणें पड़ता है तो ये किरणें देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे ये अल्फा किरणें, ये जो हमारा जा रहा है ये सभी क्या है, ये अल्फा किरणें, ये सभी इस अल्फा किरणें को यहाँ पर रोकने के लिए एक यहाँ पर लगा दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म कह सकते हैं, ये जो लगाया गया है क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म देखेंगे, पहले जो है कैमरे में एक रील लगता था, जो वहाँ पर उसी रील को ही यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म बोला जाता है। तो पहले जितने भी फोटो को खींचा जाता था तो उस रील वाले कैमरे से खींचा जाता था, लेकिन आजकल उसका प्रयोग नहीं होता है।
तो पहले उसका प्रयोग होता था, तो यहाँ पर उसी का प्रयोग किया गया। तो यानी कि ये किरणें जहाँ पे उस ये फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती थी तो वहाँ पे एक स्पॉट बन जाता, तो उस स्पॉट से हमें पता लगा लेते थे कि यहाँ पर कोई किरणें आकर यहाँ पर टकराई थी। यानी कि जिसके ऊपर हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जिसके ऊपर Zn जिंक सल्फाइड की परत चढ़ा रहता है, इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की परत चढ़ा रहता है। यहाँ पर इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा होता है, इसके ऊपर कह सकते हैं यहाँ पर। तो जो यहाँ पर इसके ऊपर जैसे किरणें पड़ता है तो एक स्पॉट बन जाता है, एक धब्बा सा बन जाता है। तो इस टाइप का इन्होंने ये पूरा अपना एरिया, ये पूरी जो प्रोसेस ये हो रहा है एक निर्वात में हो रहा है। यानी कि एक निर्वात में इसको सब क्या कर दिया गया है, पूरा एक कवर्ड कर दिया गया। ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है ये हमारा क्या है, निर्वात। निर्वात का मतलब यह होता है कि इसमें इसके अंदर जो वायु है इसको वैक्यूम पंप के द्वारा जो है यहाँ पे इसको निकाल दिया जाता है। इसके अंदर जो वायु है, वायु को यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि यानी कि प्रायोगिक व्यवस्था उस जो गीगर और मार्शल ने कुछ इस टाइप का प्रायोगिक व्यवस्था किए थे। अब इसमें हम लोग ये समझेंगे तो रदरफोर्ड ने जब ये सब ऐसे प्रयोग कर रहे थे उस समय रदरफोर्ड ने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, क्या परीक्षण किया, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं प्रेक्षण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन। यानी कि यहाँ पर रदरफोर्ड ने क्या क्या इसमें देखा। तो इन्होंने ये दोनों गीगर और मार्शल ने कुछ इस टाइप की अपनी प्रायोगिक व्यवस्था को बनाए थे और उस प्रायोगिक व्यवस्था को रदरफोर्ड ने अपना ऑब्जर्व कर रहे थे। तो रदरफोर्ड ने अपने ऑब्जर्व में क्या चीज देखा, तो उन्होंने ये देखा कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधे गुजर जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर अधिकांश जो अल्फा किरणें था वो सीधे यहाँ पर क्या होता था, ये सीधा गुजर जाता था। यानी कि सोने की पन्नी से सीधा गुजर जाता था। यानी कि यहाँ पर पहली चीज इन्होंने क्या देखा, अधिकांश ये रदरफोर्ड अपना ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि इससे क्या हो रहा है। तो इन्होंने देखा अधिकांश अल्फा किरणें सीधे गुजर जाता है। अधिकांश या अल्फा किरणें नीचे में लिख देते हैं, हो सकता है उसमें कट जाए, सीधे गुजर जाता है। और इन्होंने दूसरी पॉइंट देखा, यानी कि इन्होंने पहली ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि जो अल्फा किरणें हैं, ये अल्फा किरणें अधिकांश अल्फा किरणें ये सीधे क्या होते हैं, सीधे यहाँ पर निकल जाते हैं। इसको हम अगर से इस फिगर में इसको हम मिटा करके चलिए यहाँ ऊपर बनाते हैं। कहने का मतलब जो यहाँ पर सोने की पन्नी थी, इन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा किरणें जो है यहाँ पर ये देखेंगे ये सीधा जो है ये निकल जाता है। इस टाइप से अधिकांश अल्फा किरणें जो होता है यहाँ पर ये निकल जाता है। हम इसी को आगे यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर बीच में प्रोसेस हो रहा है। ये इन्होंने पहली चीज ये देखा कि अधिकांश अल्फा किरणें यहाँ से ये सोने की पन्नी से ये अधिकांश ये क्या हो जा रहे हैं, सीधे गुजर जाते हैं। दूसरी पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर ये देखा कि कुछ किरणें इन्होंने देखा कि यहाँ पर सीधे ना जा करके बल्कि कुछ हम इस टाइप से कह सकते हैं, कुछ इन्होंने इस टाइप से यहाँ पर ऐसे हो गए। यानी कह सकते हैं कुछ किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो गया।
कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो गया। इन्होंने देखा कि कुछ बहुत से किरणें सीधी रेखाओं में ये निकल गई और कुछ किरणें देखें यहाँ पर सीधे ना जा करके बल्कि थोड़ा सा यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, अपने कोण से हो गए, थोड़ा विचलित हो गए, यानी कि हल्का से कह सकते हैं कुछ किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो गए। इन्होंने दूसरा ऑब्जर्व किया और तीसरे ऑब्जर्व में इन्होंने देखा जो सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि लगभग देखेंगे 20,000 में से एक अल्फा किरण क्या होता है, वापस लौट जाता है। यानी कि कुछ किरणें यहाँ पर देखा कि ये क्या हो गया, ये इस पॉलीथीन को क्रॉस ना करके बल्कि यहीं से ये क्या करता है, ये वापस हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि तीसरी पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने देखा कि लगभग 20,000 में से लगभग 20,000 में से एक अल्फा किरणें एक क्या हो गया, यहां पर अल्फा किरणें वापस लौट गए। इन्होंने अपने ऑब्जर्व में ये तीन चीजें देखा, तो जो तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये इन्होंने देखा लगभग 20,000 में से, कहने का मतलब हमारा जो यहाँ पर ये जो यहाँ से गुजर रहा था ये सीधे ना जा करके बल्कि ये अपने स्थिति में क्या हो गया, ये पुनः जो ये वापस लौट आता है। तो यानी कि यहाँ पर ये चीज इन्होंने अपने ऑब्जर्व में देखा, ये जो उस समय प्रयोग करने के दौरान जो इनको दिखाई दिया, जो इन्होंने अपने परीक्षण में उसको देखा, वो इन्होंने देखा। अब ये बात करते हैं इस परीक्षण के दौरान इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, क्या परिणाम निकाला, उसके हम चर्चा करते हैं। इधर हम फिगर को मिटा देते हैं, आप लोग अपने कॉपी में फिगर बना चुके होंगे, तो यहाँ पर फिगर को बनाए रखेंगे तो बाकी जो है हम आप यहाँ पे सब, क्योंकि फिगर से ही आप यहाँ पर समझ सकेंगे। तो यहाँ पर एक इसको हम बना देते हैं, यहाँ पर देखते हैं पहली चीज, अधिकांश अल्फा किरणें सीधे गुजर जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये पहले पॉइंट से इन्होंने क्या ऑब्जर्व निकाला, यानी कह सकते हैं परिणाम। यहाँ पर अगला हेडिंग क्या होगा, परिणाम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिजल्ट। यानी कि इन्होंने पहले परीक्षण के आधार पर इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, यानी कि इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे हम बात करें कि अगर से कोई भी रोड पर कोई आदमी अगर से सीधे जा रहा है, वो कहीं कट नहीं रहा है, इसका मतलब उसका रोड एकदम से क्या है, साफ है, यानी कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। सपोज करिए यहाँ पर हम सीधे जा रहे हैं और रास्ते में कोई यहाँ पर गाड़ी आ रहा है, तो हमको ये सीधे ना जा करके बल्कि हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट के जाना पड़ेगा। तो यानी कि बहुत से किरणें ऐसे थे जो सीधे चले, इसका मतलब इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर ये अधिकांश कह सकते हैं परमाणु का अधिकांश भाग क्या था, खाली था। जो यहाँ पर सोने की पॉलीथीन था, यानी कि यहाँ पर जो सीधे किरणें गुजर जा रहा था, उसके आधार पर इन्होंने देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। इन्होंने अपने रिजल्ट में यानी कि पहले ऑब्जर्वेशन के आधार पर अपना पहला रिजल्ट क्या निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या था, खाली था।
ऑब्जर्वेशन के आधार पर अपना रिजल्ट निकाला। और दूसरे यहाँ देखेंगे, यहाँ पर दूसरे परीक्षण में इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो, कहने का मतलब कुछ अल्फा किरणें यहाँ पर सूक्ष्म कणों से क्या हो जाते थे, विक्षेपित हो जाते थे। एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम शुरुआत में ही बता चुके थे कि अल्फा कण जो होता है वो धनावेशित होता है। अल्फा कण जो होता है वो धनावेशित होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर इस परमाणु में जो यहाँ से जहाँ से विक्षेपित हो रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे कोई एक अल्फा किरण यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ पर पहले से कुछ ऐसा चीज है जो प्रतिकर्षित करे। प्रतिकर्षित कौन कर सकता है, जब प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे। ये देखेंगे जब पाया जाता है तो ये हमेशा क्या होता है, ये प्रतिकर्षित होता है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखेंगे जो हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे इसके आधार पर अगर से बात करें, यहाँ पर जो प्रतिकर्षित, कहने का मतलब इसके नाभिक में क्या होता है, ये कुछ धनावेशित उपस्थित होने के कारण ये थोड़ा सा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। यानी कि दूसरे प्रयोग के आधार पर हमने ये निकाला कि यहाँ पर कह सकते हैं परमाणु के केंद्र में धनावेशित उपस्थित होता है। यहाँ पर परमाणु के नाभिक में धनावेश उपस्थित होता है। ये दूसरे परीक्षण के आधार पर इन्होंने देखा। यानी कि जब इन्होंने देखा कि ये अल्फा किरणें जो है, अल्फा किरणें ऑलरेडी प्लस चार्ज है, यानी कि प्लस और प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसलिए जैसे ही इसके पास पहुंचा होगा वैसे ही थोड़ा सा विक्षेपित कर दिया। तो इससे यह स्पष्ट हुआ, इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर देखेंगे परमाणु के नाभिक में ये क्या उपस्थित होता है, धनावेश उपस्थित होता है। धनावेश उपस्थित होने के कारण ही ये क्या करता है, ये विक्षेपित करता है। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या देखा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यानी कि यहाँ पर जो लगभग 20,000 में से एक अल्फा किरणें वापस लौट गई। यानी कि यहाँ पर जो किरणें गई होगी ये पार ना करके बल्कि अपने ही अवस्था वापस आ गया होगा। इसको जो है देखेंगे ये क्या होता है, ये वापस हो गया होगा। तो इसके आधार पर इन्होंने क्या परीक्षण निकाला कि परमाणु के केंद्र में उपस्थित धनावेशित वाला भाग अत्यंत सूक्ष्म होता है। अत्यंत सूक्ष्म क्यों होता है, अगर से सूक्ष्म नहीं होता तो एक किरणें के बजाय 2 किरणें, 4 किरणें, 6 किरणें, 10 किरणें, 1000 किरणें वापस कर देता। यानी कि जो हमारा ये परमाणु था तो ये 20,000 में से कोई एक किरण वापस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही सूक्ष्म है। इसके तीसरे से ये निष्कर्ष निकला कि जो बीच में धनावेशित है ये बहुत ही सूक्ष्म है। कहने का मतलब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट निष्कर्ष निकाले हैं यहाँ पर रदरफोर्ड ने, यहाँ पर परमाणु के केंद्र में उपस्थित धनावेश वाला भाग अति सूक्ष्म, धनावेशित वाला भाग अत्यंत सूक्ष्म होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। ये जो है ये पूरा प्रयोगिक जो है यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पे रदरफोर्ड का अल्फा प्रतिक्रिया प्रयोग में एक बार उसी को हम मेमोराइज कर दे रहे हैं। यानी कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रतिक्रिया प्रयोग में क्या हुआ कि यानी कि इनके 2 स्टूडेंट थे, गीगर और एक मार्सडन। तो जो इन्होंने प्रायोगिक व्यवस्था में फिगर पीछे बनाए थे, प्रायोगिक व्यवस्था में उस फिगर के आधार पर अपना जो है प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो उसके आधार पर जो है रदरफोर्ड ने
जो प्रयोग में देख रहे थे, जो वहाँ पर प्रेक्षण करने के दौरान यहाँ पर कुछ चीज़ें इनको दिखाई दिया, तो इसके आधार पर यहाँ पर ये जो कुछ निष्कर्ष निकला है, तो इससे जो है ये अल्फा किरणें, इससे क्या खोज होती है, जो धनावेशित यानी कि एक कह सकते हैं नाभिक की खोज होती है यहाँ पर इस अल्फा प्रकीर्णन से। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।